हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आपके चैनल गाजीपुर ट्रिकी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बगल में एक बेल आइकन भी दिखे आपको, उसको भी आप लोग ऑन कर लें ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज मैं आप लोग को मात्रक मापन एवं त्रुटियां, जो फिजिक्स का चैप्टर 2 है, उसमें त्रुटियां किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग आप लोग डिस्कस करेंगे। ये त्रुटियां किसे कहते हैं, त्रुटियां का मतलब ही क्या होता है। त्रुटि का मतलब होता है गलतियां। त्रुटि का मतलब, त्रुटि को पढ़ने से ही पता चलता है कि त्रुटि कुछ हुई है हमसे, यानी किसी माप को मापने में हुई गलती को ही त्रुटि कहते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, मान लीजिए कोई 1 kg का वस्तु है, 1 kg का वस्तु है आप लोग को, ठीक है। इसको हमको माप करना है, यानी इसको हमको तौलना है। हमने इसको 1 kg वस्तु को 2 kg गलती से माप दिया, यानी तौल दिया। 1 kg की वस्तु को गलती से 2 kg हमने इस वस्तु को माप दिया, तो यानी त्रुटि कितनी हुई, 1 kg की त्रुटि हुई। वस्तु तो थी 1 kg की, लेकिन हमने कितना माप दिया, 2 kg, यानी त्रुटि कितना हुई, 2 kg, ठीक है। इसी प्रकार इसकी परिभाषा देखा जाए, यानी किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है निरपेक्ष त्रुटि। यानी निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है उसका सार्थक मान, यानी निरपेक्ष मान, यानी कितना में से कितना हमको मिला है। यानी कहने का मतलब ये है, एक मापित राशि के वास्तविक मान, कोई राष्ट्रविक का वास्तविक मान, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका वास्तविक मान 1 kg का है, तथा उसकी प्रेक्षित मान कितना प्रेक्षण किया गया है, कितना नापा गया है, के बीच अंतर उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। यानी निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। मान लीजिए 1 kg का कोई वस्तु है, 1 kg का कोई वस्तु है, ठीक है। इसको हमको नापना है, यानी तौलना है। हम इसको 800 ग्राम तौल दिए, ठीक है। 800 ग्राम हमने इसको तौल कर दिए, ठीक है। तो कितना kg बाकी है, यानी निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा हमारा, निरपेक्ष त्रुटि बराबर 1000 माइनस 800 हो जाएगा। यानी कितना निरपेक्ष मान आ जाएगा, 200 ग्राम, ठीक है। इसे ही त्रुटि कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। अब अगला आता है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। इसको कैसे डिस्कस करते हैं, यानी किसी भौतिक राशि जानते हैं, कोई भी राशि हो, के विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। जैसे देखा जाए, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता क्या है, डेल्टा ए अपन में ए होता है। यानी मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है। मान लीजिए कोई वर्ग है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और भुजाएं आपस में क्या होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए कोई भुजा ए है, तो चारों भुजाएं क्या होगी, ए और ए होगी, ठीक है। भिन्नात्मक त्रुटि, इसको डेल्टा ए लिख लेंगे। यानी डेल्टा ए का मतलब होता है A2 माइनस A1 अपन में ए होता है। यानी इसको निकालेंगे, A2 माइनस, यानी बड़ा में से छोटे को घटाएंगे और उसको जो मान दिया है उसको भी अनुपात में लिख लेंगे। इसे कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। ये कैसे आया है आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझा देंगे। अब तीसरा आता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, यदि भिन्नात्मक त्रुटि जानते हैं, डेल्टा ए अपन में ए। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को
प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त किया जाए तो जो मान प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, डेल्टा ए अपन में ए गुणते कर देंगे 100 से, ठीक है। जहाँ ए है डेल्टा ए प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और ए जो होता है हमारे भौतिक का वास्तविक मान होता है। अब चलिए इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है एक घन की भुजा नापने में, घन जानते हैं, एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है। मान लीजिए कोई भुजा है घन की, उसे नापने में 2% की त्रुटि प्राप्त हो रही है। घन के आयतन की परिकलन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन 2014, 13, 12, 11 और 5 में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए जैसे दिया है हमारा, लिख लेंगे दिया है, सबसे ऊपर लिखेंगे दिया है। मान लीजिए माना दिया है, ठीक है, माना दिया है, क्या दिया है, एक घन की भुजा घन जानते हैं, घन हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक घन की मान लीजिए कोई भुजा है, ये भुजा मान लीजिए ए है, ठीक है, ये भुजा हमारा क्या है, ए है, ठीक है, ए है। एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है, यानी भुजा मान लीजिए क्या है, ए है, यानी डेल्टा ए अपान में ए गुणते 100 बराबर क्या दिया है, 1 मिनट, डेल्टा ए अपन में डेल्टा ए, 1 मिनट, डेल्टा ए बटे में ए गुणते 100 बराबर कितना दिया है हमारा, 2% दिया है, 2%। अब बोला है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, ए होता है, ए बराबर क्या होता है, ए क्यू होता है, ए क्यू होता है, ठीक है, ए बराबर ए क्यू, यानी घन का आयतन प्रतिशत लिखेंगे, घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा भी अपान में भी गुणते 100 बराबर डेल्टा ए, यानी ए क्यू दिया है ना, ए क्यू हो जाएगा। यानी देखिए ऊपर कुछ भी रहे ये हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है, यानी किसी भी संख्या की घात में कोई भी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी अंक आ जाए वो हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाता है। यानी डेल्टा भी अपान में भी गुणते 100 बराबर हो जाएगा 3 गुणते डेल्टा ए अपान में ए, यानी 3 गुणते यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसका मान क्या दिया था, हम मानते हैं 2 दिया था, 3 दुना के यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, 3 दुना के 6 हो गया, ठीक है, 6% की हमारा हानि क्या कहते हैं प्रतिशत में त्रुटि हुई, ठीक है। जैसे इसको ऊपर नीचे बताया गया है, घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है, घन के आयतन के परिकलन में कीजिए, यानी घन की भुजा में क्या दिया है, डेल्टा ए गुणते ए बटे में 100 दिया बराबर कितना दिया है, 2% दिया है, 2% दे दिया है। घन का आयतन क्या होता है, बी बराबर होता है ए क्यू, ठीक है। आयतन प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा डेल्टा भी अपान में भी गुणते 100 बराबर 3 डेल्टा ए बटे में ए हो जाएगा, ठीक है। इसको और हम सॉल्व करेंगे, यानी हमारा क्या मान हो जाएगा, 3 गुणते 2 बराबर 6 आ जाएगा हमारा, ये जो हमारा आंसर है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख ले रहे हैं हम लोग। किसी वर्ग की भुजा नापने में त्रुटि 3% होती है, तो इसके क्षेत्रफल परिकलन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब ये वर्ग दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को समझा करिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो पे जाइए और वीडियो को देखिए कैसे लगा रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल लगाइए, किताब खोलिए, लगाइए, तब समझ में आएगा, ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा।
जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखिए क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हैं और लगा रहे हैं, बस आप लोग ध्यान यही देते रहिए। किसी वर्ग की भुजा नापने में किसी वर्ग की भुजा नापने में त्रुटि 3% होती है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल परिकलन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब जानते हैं वर्ग के बारे में बताए हैं अभी आपको हम। वर्ग क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी पहली भुजा अगर ये भुजा ए है तो चारों भुजाएं ए ही होगी, ठीक है। तो लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है? किसी वर्ग की भुजा नापने में, यानी डेल्टा ए अपन में ए गुणते 100 बराबर कितना दिया है? 3% दे दिया है। अब क्या पूछ रहा है? उसके क्षेत्रफल नापने में वृद्धि ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे तब वर्ग का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा डेल्टा ए होता है, यानी डेल्टा ए अपान में ए गुणते 100 बराबर हो जाएगा 2 गुणते डेल्टा स्मॉल ए बटे में स्मॉल ए गुणते 100 हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं, एक मिस्टेक हो रहा है यार। डेल्टा ए अपन में ए गुणते 100 बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा ए अपान में ए गुणते 100, और ऊपर दिया था 2 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से यहाँ पे हम, ठीक है। डेल्टा ए अपान में ए गुणते 100 बराबर हो जाएगा 2। इसका मान दिया था, पूरे का मान क्या दिया था? 3%, 3 कर देंगे यानी कितना आ गया? 6% का त्रुटि हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि घन का आयतन मापने में 6% की त्रुटि होती है तो घन की भुजा माप में त्रुटि क्या होगी? हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है। कोई भी घन हो उसका आयतन फार्मूला होता है V बराबर AQ। लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है? यदि घन का आयतन मापने में, आयतन क्या होता है? V मापन, यानी V उसका आयतन मापने में, यानी V यानी डेल्टा V अपान में V गुणते 100 बराबर 6% दिया है, ठीक है। तो उस घन की भुजा मापने में त्रुटि, यानी भुजा मापने, यानी डेल्टा ए अपान में ए गुणते 100 का पूरे के पावर में क्या दिया था? Q होता है बराबर डेल्टा V अपान में भी गुणते 100, ठीक है। ये 3 आगे आ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा 3 डेल्टा ए अपान में ए गुणते 100 बराबर, इसका मान क्या दिया था? 6 दिया था। अब 3 से कट करेंगे, 3 दूना के 6, यानी क्या हमारा आ गया? डेल्टा ए अपान में ए गुणते 100 बराबर कितना आ गया? 2%, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। यदि कोई भौतिक राशि P बराबर A स्क्वायर B बटे में C स्क्वायर है और ABC के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2% और 3% है, तो भौतिक राशि P के मापन में अधिकतम त्रुटि क्या होगी? तो देख रहे हैं, हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या? डेल्टा ए बटे में ए गुणते 100 बराबर 1% दिया, यानी ए का मान कितना दिया है? 1%। देखिए ए का मान 1% दिया है, बी का मान 2% दिया है, सी का मान
3% दिया है। इसी प्रकार यानी डेल्टा ए बटे में ए बराबर 100 बराबर कितना दिया है 1% दिया। डेल्टा बी अपन में बी गुणते 100 बराबर कितना दिया है 2% दिया है। ठीक है, डेल्टा सी अपन में सी गुणते 100 बराबर कितना दिया है 3% दिया है। तब पी के मान में अधिकतम त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा पी गुणते बटे में पी गुणते 100 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणते, देखिए क्या दिया 2, देखिए इस मान में देखिए इसमें स्क्वायर दिया है, 2 स्क्वायर में तो हम बोलते हैं क्या होता है गुणा, उसके आगे आ जाकर गुणा में बदल जाता है। ठीक है, यानी 2 गुणते डेल्टा ए अपन में ए गुणते 100 प्लस डेल्टा बी अपन में बी गुणते 100 प्लस देखिए नीचे दिया है 100, नीचे बटे में आ गया है, लेकिन ये भी क्या होता है ऊपर जाकर प्लस में आ जाता है, यानी भाग में है जोड़ में है घटाने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी नीचे दिया है भाग में तो ऊपर इसको ले जा करके प्लस में करके कि 2 गुणते डेल्टा सी अपान में सी गुणते 100 कर लेंगे। अब इसके बाद देख रहे हैं हम लोग डेल्टा पी गुणते 100 बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2 गुणते 1, इसका मान कितना दिया है, इसका मान 1 दिया है, 2 गुणते 1 कर देंगे प्लस दिया है, प्लस डेल्टा बी बटे में बी गुणते 100 का मान कितना दिया था 2% दिया था। फिर क्या दिया प्लस 2 गुणते डेल्टा सी अपन में सी का मान कितना दिया था 6, तो इसके बाद जोड़ेंगे इसको हम लोग तो कितना आएगा 10%। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इतना बताने के बाद 1 लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों।